साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट बिथौनीस पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, अभी कल का पेपर आउट हो गया, बहुत दुखद घटना है ये। और आज की सरकार, हम लोगों की सरकार इस विषय में कुछ भी नहीं कर पा रही है। ऐसी संस्था को भी बराबर चला रही है जैसे पीएनपी जैसी संस्था, या ऐसे किसी पेपर सेटर को क्यों दिया जा रहा है जो कि बार बार परीक्षा, कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिस भी परीक्षा का पेपर आउट ना हुआ हो। यहाँ पे डीएलएड या पीएनपी के द्वारा कोई भी परीक्षा आयोजित होती है, टीईटी, इसकी क्या गारंटी है कि अगला टीईटी जो होगा उसका आउट नहीं होगा, या सुपर टीईटी में ऐसा नहीं होगा। पिछले सुपर टीईटी में जो 127, 139, 137 और 142, 143 नंबर पाने वाले जिनके खिलाफ प्रूफ भी मिला, और उसका भी सरकार कुछ नहीं की और वो नौकरी कर रहे हैं। साथियों, हमारी बहन 22,000 के लिए एक टंकी पे कितने दिनों से अकेले जाड़े में और इस ज़िंदगी में, इतने भागदौड़ की ज़िंदगी में, और वो धरना दे रही है, और कोई भी मंत्री या सरकार उसकी तरफ नहीं जा रहा है कि आखिर क्या है मैटर और ये क्या है ये। और जो कि न्याय की लड़ाई है, 69,000 की भर्ती न्याय की लड़ाई है। 1,37,000 पद भरने थे 2 भर्तियों में, तो एक भर्ती कंप्लीट हो गई जिसमें पद शेष थे। उसी पद के लिए जो अहर्य हैं, जो अहर्ता को पूरा करते हैं, टेट, सुपर टेट, और जिनके अंक 115 अंक से भी ज़्यादा हैं, वो सब इस भर्ती के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। और सरकार बिल्कुल भी मुंह मोड़ रखी है। सरकार से मेरी गुजारिश है, मंत्रियों से, सरकार से, कि आने वाले समय में यदि इसका कोई निवारण नहीं किया गया तो अगली सरकार निश्चित ही फ्लॉप रहेगी और सरकार को बनना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ये प्रत्येक ज़िले से ये जान लीजिए, प्रत्येक ज़िले का लड़का बैठा हुआ है। भले ही वह लखनऊ नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन किसी भी कारणवश, लेकिन वो सोचा बैठा है। और ये 22,000 लड़के नहीं हैं, ये 22 करोड़ के मतों को प्रभावित करेंगे। और अगर 5 से 7% भी मत प्रभावित हो गया तो सरकार बदल जाएगी, सरकार कोई दूसरी हो जाएगी। सरकार, हम ये नहीं कहते कि कोई सरकार कितनी अच्छी है कितनी नहीं अच्छी है, लेकिन सरकार को हर मुद्दे पर, जो कि इतने दिनों से मुद्दा चल रहा है, और उस मुद्दे को ज़रूर संज्ञान में लेना चाहिए। उसके विषय में कोई कमेटी तो बन जाती है, लेकिन कमेटी का रिपोर्ट कभी नहीं आती है। और सबसे दुखद बात तो ये है कि कितने लड़कों और भाई और बहनों के आंसू कल बहे कि इतनी तैयारी करने के बाद, और जो लड़का अपना अच्छा से पेपर दे रहा था, बीच में ही उसको पता चल रहा है कि पेपर आउट है, और पेपर से उसको वंचित कर दिया जाता है। अगला फिर पेपर होगा तो अगले पेपर में फिर कैसा पेपर होगा इसका तो किसी को आइडिया नहीं है, और क्या होगा हश्र इस टीईटी का, ये भी किसी को पता नहीं है। साथियों, हम सभी आप लोगों से, टारगेट बिथौनीस की तरफ से आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि इसको जितना हो सके आप शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। और ये जान लीजिए कि अगर हमारे हक की लड़ाई, हमारे न्याय की लड़ाई, और अगर हम यहाँ पे फ्लॉप हो जाएंगे कि हम 50,000 से लेके 15 लाख तक अगर पेपर नहीं खरीद पाएंगे, तो मेरा सिलेक्शन, या मेरे भाइयों का सिलेक्शन, या मेरी बहनों का सिलेक्शन नहीं होगा। और ऐसे लोग जो 15 लाख देने वाले हैं वो मात्र 2-4% ही होते हैं, वही 2-4% नौकरी करते हैं। बाकी जो पढ़ने वाले हैं, मेहनत करते हैं, अपने घर का कीमती जो है समय और कीमती पैसा बर्बाद करके, और इतनी मेहनत से पढ़ाई करके और उस स्थान पे पहुंचते हैं, और फिर भी रिजल्ट 0 आता है। और जो पैसे देके ये हासिल करते हैं पेपर और नौकरी, रुतबे से वो नौकरी पाते हैं। साथियों, ऐसे हमें सरकार की ज़रूरत नहीं है। अगर सरकार कुछ नहीं कर पाती है तो हम सरकार ही बदल देंगे। और दूसरी बात ये कि अगर 22,000 भाइयों और बहनों के लिए जो इतना कष्ट से जो है धरना दे रहे हैं, अगर इनके लिए कुछ नहीं होगा तो मैं पूरे 75 जिलों के लड़कों से पूरा अपील करना चाहूँगा, वो चाहे बीएड के हों, चाहे तैयारी करता हुआ कोई भी अभ्यर्थी हो, सबके लिए न्याय है। और न्याय में, अगर न्याय की लड़ाई में वह शामिल नहीं होगा तो ये जान लीजिए कि वह आगे अपने भविष्य के लिए अपने भविष्य को बना नहीं रहा है, बल्कि भविष्य को बिगाड़ रहा है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप किस सरकार को रखें या किस सरकार को नहीं रखें, लेकिन अगर सरकार न्याय देगी तो हम सरकार के साथ रहेंगे, अगर सरकार न्याय नहीं देगी तो हम सरकार के साथ नहीं रहेंगे। ये टारगेट बिथौनीस मैं अपने चैनल के द्वारा मैं सभी भाइयों और बहनों के साथ अपील
करना चाहूँगा कि इसको जहाँ तक हो जहाँ तक शेयर करिए साथियों, और फिर देखते हैं कि टेट का क्या हश्र होता है। और हम पर्यावरण का पूरा चैप्टर पढ़ाए थे, अगला हम पीसीएस के लिए पढ़ाने वाले हैं। तो पीसीएस तो कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन ये जितनी भी यूपी SSS की वैकेंसियां हैं ये बिल्कुल ही पेपर आउट हो जाता है और सारी नौकरियां फिक्स हो जाती हैं। और हम ऐसा क्यों नहीं हमारी सरकार कर पाती है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के पेपर होते हैं, टाइम से पेपर होता है, टाइम से हर एक चीज़ होता है, और सब कुछ जो है कभी भी पेपर आउट होने की कोई दशा इस तरह नहीं आती है। और अगर कभी वहाँ पे संशोधन भी होता है देखो, तो बच्चों को 1 बार अवसर 2 बार अवसर दिया जाता है। यहाँ की सरकार को तो पता ही नहीं कि नया सिलेबस लागू हुआ है तो उनको मौका भी दिया जाए या मौका ना दिया जाए, कुछ पता नहीं। किसी को ज्ञापन दो, किसी को कुछ भी करो, कोई फिक्र ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। ईडब्ल्यूएस दिया जा रहा है तो ईडब्ल्यूएस में 10% की जगह पे 10% तो दिया गया, लेकिन एज का कोई रिलैक्सेशन नहीं है। कोई ईडब्ल्यूएस जो वीकली सेक्शन के आए हैं, अगर आरक्षण कह के आप आरक्षण दे रहे हैं तो पूरी तरीके से लागू करिए, वरना वह भी 10% ले लीजिए, कोई मतलब का नहीं है। दूसरी बात, रेवड़ी जैसे पैसे बांटे जा रहे हैं, जो अपात्र हैं वो भी पैसे पा रहे हैं, और पात्र बेचारे घर बैठ के प्रच्छन्न बेरोजगारी पैदा हो रही है। अगर यही चीज़ पेट्रोल, डीजल और जो है खाद पे सब्सिडी दी जाए तो हमारे बहुत सारे किसान इसका लाभ इनडायरेक्ट रूप से, बिजली जो इतना ज़्यादा महंगी होती चली जा रही है, तो इस पे अगर सरकार ध्यान दे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान दे सरकार। ये रेवड़ियों जैसे पैसा बांटने से अच्छा है कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और जहाँ पे खेती जैसे चीज़, खेती में यूज होने वाले कृषि या कृषि यंत्र या जो है खाद या बीज और डीजल, तो उस पे सब्सिडी बढ़ा दे तो इतना लाभ होगा कि जिसका जो है कोई जो है वो नहीं है। और सरकार और पूरे भारत का डेवलपमेंट, गांव का डेवलपमेंट, अगर ग्रामीण को सही ढंग से डेवलप ही करना चाहते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को ग्राम स्तर से तो लागू किया जाता है, लेकिन किसी भी पात्र अपात्र को देखा नहीं जाता है। बेईमानी का परम स्तर चल रहा है। तो साथियों, हम यही चाहेंगे कि आप जो है इस वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर कर सकें शेयर करिए, और अवेयर होइए, जागरूक होइए, अपने हक की लड़ाई के लिए हम सामने आएँ। और इसके लिए खासकर हम युवाओं को जो है आगे आना पड़ेगा। युवा शक्ति पूरे विश्व की सबसे बड़ी शक्ति होती है, इसीलिए भारत को पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवाओं का शहर माना जा रहा है, और इसीलिए भारत को बहुत मजबूती के साथ देखा जा रहा है। और तो इस हम युवा शक्ति का प्रयोग करें, और युवा शक्ति से हम सब कुछ बदल सकते हैं, अपने हक को प्राप्त कर सकते हैं, न्याय को प्राप्त कर सकते हैं। हम 22,000 के भाई बहनों को साथ जो है बड़ी हमारी संवेदनाएँ हैं, और मैं अपनी चैनल के तरफ से उनको बहुत इस बात के लिए हम शुक्रगुजार हैं कि जो इतने लोग ही बैठ के और 22,000 के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो लखनऊ के आसपास के लड़के हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचें और उनको किसी भी तरीके से उनका हौसला जो है अफजाई करें, और किसी भी तन मन धन जो भी आपके पास है उसमें ज़रूर योगदान करिए। और न्याय की लड़ाई है, हमको ये पता है कि योगी आदित्यनाथ जी अगर इस न्याय में सुनेंगे या हमको लगता है कि थोड़ा भी ध्यान देंगे तो हम लोगों को न्याय अवश्य मिलेगा, हमारी युवाओं को न्याय अवश्य मिलेगा। हमारी 22,000 के लिए जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें न्याय अवश्य मिलेगा। तो साथियों, इसी के साथ हम फिर से अपील करना चाहेंगे कि इस जो है बात को जितना से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करिए। साथियों नमस्कार, जय हिंद।